जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो लगभग टॉप से 20% डाउन है और यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट के पास में लगभग मतलब इस सपोर्ट की बात की जाए तो 15 सालों से इसी सपोर्ट का रिवर्स होकर बाइंग बाद में अब ट्रेंड में स्टॉक ट्रेंड हुआ है। तो दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। तो ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। चार्ट की बात की जाए तो देखिए इसमें एक अप ट्रेंड का ही स्टॉक है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होता है लगभग मतलब 2016 से लिए देखो इसको चार्ट को समझे तो 2006 से लेके और 11 तक, ये 6 साल तक देखो मतलब 5 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया इसका, ठीक है। फिर बाद में इसने कंसोलिडेट, ये 15 से बाद में 17 तक 2 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो देखो अप्रैल 2020 में ये लगभग मतलब 2500 रुपये के टॉप लगाया था, वहीं से एक बार ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया, वापस नीचे की तरफ आके और उसी रेंज में एक फंसा हुआ है। तो यहाँ रेंज कौन सी है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले अपन ट्रेंड की बात कर लेते हैं। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को अपन इस तरह से, अप ट्रेंड में देखो अप ट्रेंड की ये सिग्नल है, अप ट्रेंड की ये एक नीचे की तरफ आया था, इसमें एक पैटर्न भी बना था, आप पैटर्न भी देख सकते हो। ये इस तरह का एक पैटर्न था, थोड़ा सी मतलब प्रॉपर नहीं है पैटर्न, इसको पैटर्न को छोड़ देते हैं। फिर ये यहाँ की बात की जाए तो ये मेजर सपोर्ट कौन सा था, इस सपोर्ट की बात करेंगे। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कौन सा सपोर्ट है, उसको सपोर्ट की बात। इस रेंज में एक कंसोलिडेट फेज था, इस कंसोलिडेट फेज के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आया। यहाँ पर अभी सपोर्ट पर हमें अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ब्रेकआउट अपने को नहीं देखना। ब्रेकआउट में फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और वो भी ब्रेकआउट जब होगा 3-4-5 बार उसको ब्रेकआउट को रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस कवर करता है और फिर बाद में ऊपर के ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आता है, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले इसका देख एक मैं सपोर्ट लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड लाइन, पहले ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन से ट्रेड लाइन का वो रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ से सपोर्ट में 2 ट्रेड लाइन को इसको मिला देता हूँ, एक सपोर्ट यहाँ पे है, एक सपोर्ट यहाँ पे है। तो एग्जैक्ट बात करें तो इस सपोर्ट ट्रेड लाइन को, इस ट्रेड लाइन को 2017 में इसमें सपोर्ट लिया, और अभी कोविड के बाद में 2022 की बात है, वहाँ पर सपोर्ट लिया। और प्रेजेंट टाइम में की बात की जाए तो एग्जैक्ट उस सपोर्ट के पास में इस ट्रेड लाइन का बार बार रिस्पेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट ले रहा है एग्जैक्ट। तो यहाँ पर अगर कोई मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है, जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है, इसमें कोई कमी तो है नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट भी धीरे धीरे ठीक आते हैं इसके, लेकिन ये है कि आपको इतना रिटर्न नहीं दे सकता जो मतलब 5 गुना 10 गुना ऐसे होने की। ये कंसोलिडेट मतलब कॉन्स्टेंट इस तरह से 20-15% के लगभग रिटर्न मिलेगा इसमें। तो अब बात कर लेते हैं, ये देखिए इसमें अब एक तो ये सपोर्ट हो गया, इस सपोर्ट के पास में बाइंग करनी है। अब दूसरा सपोर्ट है, उससे पहले दोस्तों अपन ट्रू डेट एक बार इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके ब्रांड कौन कौन से, आप पहली बात तो इसमें चार्ट में भी देख सकते हो, ठीक है। ये ब्रांड देखे 50+ ब्रांड इन द इंडिया और मिशन टू बी गुड, मतलब ये इसके 50 ब्रांड है। दूसरी बात है हिंदुस्तान, ये यूनिलीवर दूसरे देश की कंपनी है, जहाँ भी जिस देश में जाती है वहाँ पर हिंदुस्तान लगा देती है, ठीक है। अब कौन कौन से प्रोडक्ट है, ये देखिए प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो हॉर्लिक्स, सर्फल एक्सल, डव साबुन, वैक्सलीन, रिन साबुन, ये सारे बाद में विम, डव साबुन भी, डव शैम्पू भी है, और भी है इसके, इस डायग्राम में आप देख सकते हो इतने तरह के, और 67, ठीक है। ये एक्टिव व्हील है, बाद में रेड रेबल, ये ताज़ा मतलब चाय भी है, ताजमहल भी है, और भी इसमें क्लिनिक प्लस, क्लोजअप, कंफर्ट, ये इसके मतलब ब्रांड है मेन। और आप इस चार्ट में भी देख सकते हो कि इस चार्ट में क्या इसके जो अपन डायग्राम दिखा इसमें इसके ब्रांड है, ये इसके प्रोडक्ट है, अलग अलग वेराइटी के आते हैं। तो अब इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। सब घर में यूज में करते हैं, लाइबो साबुन, डव साबुन इसी के हैं सब। और एक दूसरी बात है कि ये सारे प्रोडक्ट हैं जो मतलब खुद नहीं बनाती, जैसे रिन साबुन है, सर्फ एक्सल है, डव है आदि के जो होते हैं, ये अपने जैसे एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हिंदुस्तान फूड, उसको दे देते हैं। हिंदुस्तान फूड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एफएमसीजी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 5,63,362 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 2398 है। हाई गया इसका 2770 और लो गया 2347 है। तो ये हाई और लो है। ये डिविडेंड भी अच्छा देती है, मतलब पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, इस तरह से आप कह सकते हो।
अब इसका अपन देख लेते हैं, इसका आरओसी इसका 26 है, आरओई इसका 20% है। अब देखिए इसमें क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट है। अब देखते हैं जून का, सितंबर का, दिसंबर का। तो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। जून सितंबर दिसंबर की, जून का कितना 15,496 है, बाद में सितंबर का 15,623 है, और फिर इसका बात करें तो दिसंबर का है 15,567 है, ये दिसंबर का है। तो मतलब इस तरह से इसका थोड़ा सी सेल इसकी कम हुई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 11, बाद में 11 और 11 मतलब 11,800 था, 11,828 था और 11,000। अब देख इसमें एक दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है, इसका सेल तो कम हुई है, एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा है, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हो। और इसका प्रॉफिट है वो बाद में 2795 था और बाद में 2685 है, तो प्रॉफिट तो डिक्रीज हो गई। अदर इनकम सोर्स है, अदर इनकम सोर्स भी थोड़ा बहुत बढ़ा है, थोड़ा बहुत मतलब 6 करोड़ का इसका अदर इनकम सोर्स बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो हमेशा देख सकते हो, आपने देखा तो 2657 है और 2508 है, तो ये नेट प्रॉफिट इसका डिक्लाइन होके आया है। तभी आप देख सकते हो कि वहाँ पर एक नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट के पास में आया। अब देखिए उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। इक्विटी कैपिटल कितना 235 है, बाद में बोरोइंग इसके पास में, सॉरी बोरोइंग है इसके पास, रिजर्व इसके पास में 15,129 है, बाद में रिजर्व इसके पास में है 15,129 है और बोरोइंग है इसका 1272 है। और फिर बाद में इसका अदर लाइबिलिटीज़ आ गई। और अब अपन देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखिए कितनी है, 61% है, 61% है। एफआईज की होल्डिंग 13% है, डीआईज की होल्डिंग 12% है, पब्लिक की होल्डिंग 12% के लगभग है। तो ये भी होल्डिंग भी अच्छी है, मतलब सबकी बैलेंस होल्डिंग है। अब वापस आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो हमने ये एक मेजर सपोर्ट है जहाँ पर जो लेवल डिस्कस किया। अब इसके अलावा एक 200 मूविंग एवरेज है जिसका ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। देखिए 200 मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छा एक टूल है जिससे कि अपने को पता चल जाता है कि किस चीज़ का वो सपोर्ट लेता है, कभी कभी बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट करता है। एग्जैक्ट बात की जाए तो यहाँ पर अब देखिए इस सपोर्ट पहले यहाँ पर 2007 से लेके, इसमें आपको इसीलिए 15 साल का इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए 2007 से इस ट्रेड लाइन का बार बार रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट लिया और फिर बाद में को यहाँ से पहले ही सपोर्ट लेके 17 में पहले निकल गया। और अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए ये 2020 में यहीं सपोर्ट लिया था, बाइंग टीआरसीपी डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी बनाया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में इसी लेवल पे एग्जैक्ट बरसा हुआ। अभी कोई बाइंग टीआरसीपी प्रॉपर बना नहीं है, यहाँ पर बन जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पोर्टफोलियो वाला स्टॉक रह सकता है। अब देख लेते हैं आरएसआई किस तरह से देखते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के मैं वीडियो जो मेजर सपोर्ट पे होते हैं उसको बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब चलते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं साहब। ये डबल बॉटम पैटर्न बनाया, ये लो इसका नीचे की तरफ है लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। मतलब हो सकता है यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। कन्फर्म इस चीज़ का आपको कन्फर्म नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस लेवल पे, अब दूसरा इस लेवल से नीचे, मतलब कि एक बार थोड़ा नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो बाद में और दिक्कत आ सकती है। लेवल अपने जो डिस्कस की वही है लगभग यहाँ पर, मतलब 2300 के लगभग कोई वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीपी बन जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। तो इसका और बाद में रेजिस्टेंस, एक बार ये रेजिस्टेंस जरूर फेस करना पड़ेगा, फिर बाद में ये इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ये ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ से रिवर्स हो जाता है, तो ये जरूर एक ट्रेड लाइन और थोड़ी सी छोटी सी ट्रेड लाइन को और रिस्पेक्ट कर रहा है, उसका भी देख लेते हैं। दोस्तों आप किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर के उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हर फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूं जिससे कि स्टॉक बिजनेस मॉडल के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ट्रेड लाइन को यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था तो एक बार इस रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन का भी रेजिस्टेंस लेगा। ब्रेकआउट का क्या नियम होता है, ब्रेकआउट का होता है ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी होता है, तब अच्छा मूवमेंट आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सी पॉसिबिलिटी, हम स्टॉक को सपोर्ट पे बाइंग करने की कोशिश करते हैं, ब्रेकआउट कभी कभार फेल भी हो जाता है, सस्टेन करना चाहिए। ब्रेकआउट का भी ये कंडीशन होनी चाहिए कि ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आना चाहिए, वो भी 3-4 बार रेजिस्टेंस ले लेता है, तब इसकी पॉसिबिलिटी होती है। 1-2 में तो बहुत ही कम चांस होते हैं। इस तरह से स्टॉक में आप इसको देख सकते हो और इसके आगे मतलब कि इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।